Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर, लास्टली ओवर गैप पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है एंड इट इज़ द सैडेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडे. सो देखो रिसेंट में क्या हुआ है, आपका इंडियन एयरफोर्स कॉन्वॉय अटैक की न्यूज़ आई है. सो व्हाट हैपेंड कि आपका इंडियन एयरफोर्स का एक कॉन्वॉय था ऑन विच मिलिटेंट्स अटैक्ड दैट कॉन्वॉय एंड इन विच वी लॉस्ट 1 जवान एंड 4 others got injured in this particular attack. ये अटैक हुआ था आपका एट सूरनकोटे इन दी जम्मू एंड कश्मीर पूंछ डिस्ट्रिक्ट में. ये अटैक आपका हुआ था एंड अभी तक बताया गया है कि जो मिलिटेंट्स हैं ये अनट्रेन्ड है. सो इसमें आपके आर्म फोर्सेस वर्क कर रही हैं और ऑल्सो योर इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड स्टिल नाउ मिलिटेंट्स आपके ट्रेस नहीं हो पाए हैं. वील डिस्कस मोर अबाउट दिस. अब आप मैप में देख सकते हो, देखो मैप में ज़्यादा फोकस मत करना. दिस वाज द मैप आई कुड फाइंड, सो जस्ट फोकस ऑन द लाइन है, दिस येलोइश लाइन दैट यू कुड सी. देखो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस लाइन दैट इज गोइंग ऑन एंड यू कुड ऑल्सो सी द पूंछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर. अब देखो ये आपकी लाइन डिक्लेयर कर दी गई थी एज द लाइन ऑफ सीज फायर. ठीक है, इसकी बोथ द साइड्स, दिस साइड एंड द अदर साइड, इस साइड उन लोगों की आपके आर्म फोर्सेज रहती हैं एंड द अदर साइड वी हैव आवर डिफेंस फोर्सेज एलोकेटेड. अब पाकिस्तान जैसी कंट्री कहना भी सही नहीं है. द वे दिस कंट्री इज, इसकी इकोनॉमी क्राइसिस में रहती है हमेशा, पॉलिटिकली काफ़ी अनस्टेबल रहती है एंड यू विल नो कि इसे टेररिज्म का हेवन मान सकते हो या टेररिस्ट यहीं पर ही बॉर्न होते हैं आपके सबसे ज़्यादा. एंड जब ऐसी आपकी सिचुएशन होती है नेशन की देन व्हाट हैपेंस, आपकी इकोनॉमी क्राइसिस में पॉलिटिकली आप अनस्टेबल हो, कुछ और आपके पास नहीं है करने के लिए, प्रोग्रेस तो आपको दिख ही नहीं रही है. सो व्हाट दे डू कि हाँ टेररिस्ट को आप ट्रेन करोगे एंड दे सेंड देम हियर हमारे नेशन को डिस्टर्ब करने. दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग एंड द सेम थिंग हैपेंड. हमारे लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि हमारी नेशन की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है बाय दिस अटैक. यू कुड ऑल्सो सी द इमेज ऑफ द कॉन्वॉय दैट वाज अटैक्ड इन दिस पर्टिकुलर the situation that happened. So this is a very big question to our security and what all will happen in future, how we work on increasing that particular security we'll see in future. Okay, so this was all about the news. Next we'll come to the मुल्ला पेरियार डैम. ओके, सो अब ये जो आपका डैम है ये काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज़ में रहता है. क्यों न्यूज़ में रहता है पहले वो डिस्कस करते हैं. वी लुक एट द लोकेशन फर्स्ट. सो दिस इज़ योर मुल्ला पेरियार डैम और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोकेटेड है एंड इस साइड है आपका केरला एंड द अदर साइड वी हैव तमिलनाडु. सो सी फर्स्ट थिंग इज ये आपका जो डैम है लोकेटेड तो केरला में है बट जो इसे कंट्रोल करता है वो कंट्रोल इसे तमिलनाडु करता है एंड इस वजह से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आपके क्राइसिस चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम. अब देखो वाटर की तो नीड दोनों को ही है एंड इसी वजह से इनमें क्राइसिस भी चलते रहते हैं. अब दिस डैम इज अराउंड 125 year old है ये या उससे ज़्यादा ही ओल्ड है. सो इट्स अ वेरी ओल्ड डैम. अब रिसेंट में क्या हुआ है, रिसेंट में तमिलनाडु चाहता है कि वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करे और इस डैम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे एंड इसके लिए इन्होंने परमिशन मांगी है. द परमिशन दैट दे आर वांटिंग और दे आर सीकिंग फॉर इज बेसिकली इन्हें 15 आपके ट्रीज कट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर कि ये जो डैम को स्ट्रेंथन करने का जो इनका प्रोजेक्ट है उसे ये अकम्प्लिश कर पाए. सो इसके लिए इन्हें 15 ट्रीज कट करनी पड़ेंगी. अब इसमें जो केरला गवर्नमेंट है दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट एंड जो आपकी केरला गवर्नमेंट है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास. तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई एंड व्हाट दे हैव सेड, देखो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे हैं आपकी केरला गवर्नमेंट है यहाँ पर. व्हाट दे हैव सेड, फर्स्टली इन्होंने बात करी अबाउट दी चमोली डिजास्टर जो हुआ था उसकी बात करी गई यहाँ पे. अभी जो आपका चमोली डिजास्टर हुआ था ये हुआ था आपका उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ था. वहाँ पर है आपका नंदा देवी का नेशनल पार्क है वहाँ पर और उस पार्क में उस टाइम पर काफ़ी कटिंग एंड ऑल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी एंड उसी की वजह से देखा गया था बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज दैट द रिकन्स्ट्रक्शन हैड. ये जो क्लाइमेट चेंज इस रिकन्स्ट्रक्शन ने कॉज किया था इसकी वजह से ये आपका डिजास्टर हुआ था इन उत्तराखंड.
ओके, सो इन्होंने ये पॉइंट भी रखा है, इन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड यू आर प्लानिंग ऑन कटिंग दीज 15 ट्रीज, सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग दैट द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज आस्किंग एट प्रेजेंट। अब देखो क्राइसिस चलते रहते हैं, इसी वजह से ये लोग भी तमिलनाडु को वर्क नहीं देना चाहते हैं, करने भी नहीं देते हैं ये लोग, ठीक है। इस वजह से आपका ये डैम न्यूज में है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, ये कौन सी रिवर पर है आपकी, काफी सिंपल है, पेरियार रिवर पे आपका लोकेटेड है, यहीं से डैम के नेम से आप ये याद कर सकते हो। क्वेश्चन आ चुका है, स्टैटिक पार्ट में आ जाते हैं। कमिंग बैक, अब इसमें एक और बात करी गई, इसमें बात करी गई ऑफ द डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021। सो ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्ट। सो व्हाट डज दिस एक्ट सेज? दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सर्विलेंस, inspection, operation and maintenance of all the specified dams across the country। देखो इंडिया आपका थर्ड पोजीशन पे आता है, ठीक है, इंडिया आपका थर्ड पोजीशन पे आता है आउट इन दी वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डैम्स हैं और हम डैम्स बनाते रहते हैं इसमें। अब इसीलिए हमें सेफ्टी पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास डैम्स है प्लस दे आर वेरी ओल्ड डैम्स, तो उनकी सेफ्टी भी बहुत एसेंशियल है। इसलिए आपका ये एक्ट आया था 2021 में कि ये आपका सर्विलेंस, इंस्पेक्शन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस पे वर्क करेगा। इसमें हर डैम पे नहीं जा सकते हो, देयर सर्टेन डैम्स जो इसके अंडर आते हैं। सो दीज आर द डैम्स विद हाइट मोर देन 15 मीटर्स, जिनकी हाइट मोर देन 15 मीटर होगी, और दी हाइट इज बिटवीन 10 to 15 मीटर विद अ सर्टेन डिजाइन एंड स्ट्रक्चरल कंडीशंस। सो जो डैम्स ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करते हैं वही आपका डैम सेफ्टी एक्ट के अंडर भी आते हैं, ठीक है। ये जो आपका डैम सेफ्टी एक्ट 2021 है, इसके अंडर आप सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो अगर कोई क्राइसिस होगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के पास आप किसी भी डैम के बारे में कोई प्रॉब्लम आए तो नहीं लेके जा सकते हो। तो जो भी डैम्स इस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं वही जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, यहाँ पर देयर समथिंग स्टैटिक से रिलेटेड। अब देखो टेरी डैम जो आपका उत्तराखंड में है, दिस इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, जो आपका भागीरथी रिवर पे है। देन हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में है आपका, इट्स बिल्ड ऑन महानदी एंड ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है। एंड कलानाई डैम विच इज इन तमिलनाडु, इट इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया एंड इट इज बिल्ड ऑन कावेरी रिवर। सो ये भी तीनों याद रखना, स्टार्टिंग में आपके आ जाते हैं, ओके। स्टार्टिंग जीके का पार्ट है, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ ही जाता है इन पे। मूविंग ऑन, वील कम टू द आपका करंट अफेयर का पार्ट। सो रिसेंटली आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज हुआ था 2024 को, और हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी सेलिब्रेट किया था रिसेंट में ही, आपका हमने सेलिब्रेट करा था 3 मई को। सो वो भी याद रखना आप, इसका थीम आप मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है। सो इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग रही है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इंडिया की इस बार रैंकिंग रही थी आपकी 159th हमारी रैंकिंग थी, पहले 161 थी। सो उससे तो वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड, बट स्टिल वी नीड टू वर्क अ लॉट, बिकॉज सरप्राइजिंगली इंडिया तो आपका 159 पे है, बट पाकिस्तान जैसी कंट्री आपकी 152 पोजीशन पे है। श्रीलंका इज ऑल्सो ऑन दी 150th पोजीशन। मोर ओवर, ये तो आपके हो गए हमारे नेबर से कंपैरिजन। इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, जिसने टॉप किया है और द टॉप 3, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं। सो नॉर्वे ने इस बार टॉप किया है इन द रैंकिंग, देन डेनमार्क आपका सेकंड पे है, एंड देन थर्ड पे है आपका स्वीडन, ओके। सो ये तीनों याद रखने हैं। फर्स्ट पर जो है वो तो याद रखना ही रखना है, दैट नॉर्वे हैज टॉप दिस रैंकिंग। नेक्स्ट आएंगे हम, इंडिजिनियस बॉम्बर यूएवी। अब देखो फाइनली वी हैव अ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बॉम्बर यूएवी, ओके। सो कौन सा ग्रुप है बेंगलुरु का जिसने आपका ये अनवील किया है? सो दिस इज बेंगलुरु फ्लाइंग वेज डिफेंस, जिसने अनवील किया है आपका फर्स्ट इंडिजिनियस बॉम्बर यूएवी। दिस बिग थिंग, द नेम इज FWD-200B। ये इंडिया का इंडिजिनियस बॉम्बर है, यूएवी है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। पेलोड कैपेसिटी है इसकी 100 kgs, मेल कैटेगरी में आता है, ठीक है, मीडियम ऑल्टीट्यूड, ओके। अनमैन्ड यूएवी में आता है कॉम्पैक्ट में। मैक्सिमम स्पीड है इसकी 200 किलोनॉटिकल, ओके, और यू कुड से 370 किलोमीटर पर आवर। हेयर इंडोरेंस है इसकी आपकी 12 to 20 आवर्स है। एंड मोर ओवर देखो एडिशनली 498 kgs मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसका, एंड रेंज आपकी 200 किलोमीटर्स और इनहांस हो सकती है। नेक्स्ट आएंगे हम ट्रेनिंग कमांड की। रिसेंटली आपके न्यू एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ आए हैं for the training command, and what is the name here? The name is important. This is Air Marshal नागेश कपूर। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंट में देखो आपका 6th इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिज़ाइन कॉम्पिटिशन हुआ था। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द newspaperdesign.in। सिंस हम हिंदू इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, सो हिंदू की अचीवमेंट भी हमें याद रखनी चाहिए।
सो द हिंदू गॉट पोजिशन देयर, ठीक है। एंड इन्होंने क्या डिस्प्ले किया था, यू कुड सी, देखो इनका ये वाला है, द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल। सो द साइंस बिहाइंड नीरज स्किल इन्होंने उस पर हाईलाइट किया था, दैट पेज गॉट द पोजिशन देयर, ओके। नेक्स्ट वील कम टू द सिटी। आपकी इंडिया होस्ट करेगी, देखो 2025 का BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। सो इंडिया होस्ट करने वाली है, बट कौन सी सिटी में होगा, सो गुवाहाटी में आपका होने वाला है, ठीक है। अब 2008 के बाद में इंडिया अब आपका ये होस्ट करेगी। देन 2026 का जो एडिशन होगा वो आपका होने का वाला है डेनमार्क में, सो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम ग्रीन ऑस्कर। रिसेंटली आपका ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ये वाइटली गोल्ड अवार्ड देती है 2024 में। सो किसे दिया गया है, ये दिया गया है टू पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये एसमीज है। सो इन्हें अवार्ड दिया गया है बेसिकली because it's for the contribution that she made to wildlife conservation and the underscore the importance of grassroots efforts in safeguarding biodiversity. Next आएंगे हम, अब देखो रिसेंटली एक इंश्योरेंस कंपनी है that has launched the नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन। सो ये कैंपेन आया आपका रिसेंटली। सो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने ये लॉन्च किया है, ये है आपकी HDFC लाइफ जिसने ये आपका कैंपेन लॉन्च किया है। सो बैंकिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे, यूनेस्को ने अवार्ड दिया है आपका। सो रिसेंटली विच ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट वाज अवार्डेड द यूनेस्को गुलिमेरो कैनो प्राइज 2024। सो कौन सा ग्रुप है वो, दैट इज पैलेस्टीन जर्नलिस्ट इन गाजा। सो इन जर्नलिस्ट ग्रुप को दिया गया है अवार्ड। बेसिकली बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में है अभी, और वहाँ से ये जर्नलिज्म आपका कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज वाई दे वर गिवन दिस पर्टिकुलर अवार्ड। नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंट में आपका इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन अनाउंस किया है और उत्तराखंड टूरिज्म ने यह अनाउंस किया है, ठीक है। द नेम इज नक्षत्र सभा, द नेम ऑफ द कैंपेन, ओके। अब इसमें जो आपकी उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है उसने टीम अप किया है विद द स्टारस्केप्स के साथ इन्होंने दे हैव कोलैबोरेटेड, एंड इसमें आपको स्टार गेजिंग देखने को मिलेगी वहां पर उत्तराखंड में, ठीक है। सो इफ यू वांट टू यू कुड गो बी पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंटली विच कंट्री वन द AFC Under-23 एशियन कप एंड सिक्योर्ड एन ओलंपिक बर्थ। सो कौन सी है वो आपकी कंट्री, दैट इज जापान। सो जापान हैज वन दिस। इसके अलावा दे हैव वन द गोल्ड है, सिल्वर मिला है आपका उज्बेकिस्तान को, एंड ब्रॉन्ज मिला है आपका इराक को। नेक्स्ट ऑन वी कम टू द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया, ओके। सो रिसेंटली करीना कपूर, शी हैज बिन वेलकम्ड और शी हैज बिन अनाउंस्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये जरूर बताना, बिकॉज लास्ट टाइम वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट। नेक्स्ट वी कम टू द सोलोमन आइलैंड्स। अब रिसेंटली यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर आपके अपॉइंट हुए हैं। द नेम इज जरमाई मनेल। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए लोकेशन ऑफ दी सोलोमन आइलैंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस पोर्शन इज योर सोलोमन आइलैंड्स हियर, पैसिफिक ओशन में है आपका ये, ठीक है। कैपिटल इज हुनाइरा, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वी कम टू द टॉप 4 वर्ड्स ऑफ वोकैब। फर्स्ट वर्ड इज रिगर, which means the difficult, demanding or unpleasant things associated with the activity or job. Then we have the word propaganda, which means the deliberate spread of information, ideas or rumors to influence or persuade an audience to support a cause or belief. Then the third word is percussion, which means drums or other instrument that you can play by hitting them. Okay? And then we have the fourth word, which is frantic, which is feeling or showing a lot of fear or worry or having a lot of wild and hurried activities. Lastly, हम आ जाएंगे आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे। हिस्ट्री से रिलेट करता है, आई होप आप सबको पता ही होगा इसका आंसर। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end this session here. Thank you for watching.